अपनी तालियों से परमेश्वर का अपने घरों में स्वागत करें। आज भी वो परमेश्वर आपके साथ है। अपने मन से, दिल से, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का वेलकम करें, उसका स्वागत करें कलीसिया। तो आओ हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के आगे हम जाएंगे और अपना मन परमेश्वर की ओर प्रार्थना में लगाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर का थैंक्स करें कि जो परमेश्वर ने आज भी आपको अपने पास आने का मौका दिया है। कलीसिया हर रोज जो हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, कलीसिया ये आप परमेश्वर की बड़ी दया है, बड़ा अनुग्रह जो आपने आपके ऊपर किया है कि जो हर रोज आप परमेश्वर के पास जा सकते हो। कलीसिया सुनहरी मौका है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। इस सुनहरी मौके के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उसका धन्यवाद करें कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका थैंक्स करती हूँ। आपने मुझे इस योग समझा, इस योग बनाया कि मैं आपकी महिमा कर सकूं, मैं आपके पास आ सकूं, मैं अपनी परेशानियों को परमेश्वर आपके आगे रख सकूं। तो परमेश्वर का थैंक्स करें। कलीसिया आज भी वो परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, आज भी वो परमेश्वर आपको देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है इस आकाश के हेठा और धरती के ऊपर मनुष्यों में से कुछ भी मेरे से छुपा हुआ नहीं है। तो कलीसिया आप परमेश्वर के सन्मुख हो, आप परमेश्वर के सन्मुख हो, आपकी हालातों को, आपकी परेशानियों को परमेश्वर जानता है। आप जिस भी प्रॉब्लम में हो, जिस भी बीमारी में हो, तो आज अपनी परेशानियों को, अपनी बीमारियों को परमेश्वर के आगे लेकर जाएं और कहे परमेश्वर से कि पिता मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, पिता ये बीमारी मेरी जिंदगी में, तो परमेश्वर मैं मांगती हूँ इस बीमारी से मुझे आजाद कर चुके हो, मुझे फ्री कर चुके हो। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के कोड़े खाने से, उसके मार खाने से नरोई हो चुकी हूँ। प्लीज एक अच्छा विश्वास करें, एक अच्छा अंगीकार करें, पॉजिटिव बोले अपने लिए, पॉजिटिव विश्वास करें, कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से, उसके मार खाने से आजाद हूँ। कलीसिया अपनी आशा को कभी भी ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आज की जो टिल है वो हमारे दिल को बीमार करती है। आशा पूरा होना कलीसिया बड़ा जरूरी है। और कहे परमेश्वर से कि मैं जो आस आपके ऊपर लगाए हुए बैठी हूँ, तो परमेश्वर मैं अपनी आस को ना छोड़ू, मेरा भरोसा, मेरी आस मेरे परमेश्वर तेरे ऊपर है। और मैं जानती हूँ कि जितने लोग तेरे ऊपर आस रखते, विश्वास रखते, वो कभी लज्जित नहीं होते, कभी शर्मिंदा नहीं होते। कहे कलीसिया कि परमेश्वर मेरी आशा तेरी ओर से, और मैं जानती हूँ कि ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आज ही टेल कलीसिया दिल ਨੂੰ बीमार कर दिए। और अपने हालातां ਨੂੰ परमेश्वर ते सुट दो और कहो परमेश्वर मैं अपनी आस ਨੂੰ कदी ना छड्डांगी, मैं हालातां ਨੂੰ ਵੇਖ के कदी अपनी आस से ढिल्ली नहीं पवांगी कि नहीं मेरे लिए हो नहीं रहा। परमेश्वर कलीसिया अगर तुसी अपने हालातां विच और मजबूत हुंदे हो तो हालातां ਨੂੰ छड्ड के जांदे, अगर तुसी अपने हालातां ਨੂੰ ਵੇਖ के ढिल्ले पै जांदे हो, परमेश्वर दे आगे प्रार्थना करना बंद कर देते हो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना छोड़ देते हो, तो परमेश्वर हमको देख रहा होता है और परमेश्वर कहता है कि ये तो मेरे पास नहीं आ रहा, मुझे नहीं पुकारा। तो कलीसिया वो परमेश्वर आपसे कैसे बातें करेगा? अगर आप अपना मन परमेश्वर की ओर लगाओगे, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओगे, तो वो परमेश्वर आज भी आपकी सुनेगा, आज भी वो परमेश्वर आपकी सुनेगा। जैसे दाऊद कहता है कि मैं अपने जीवन की चौकसी करूंगा, कलीसिया दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं अपने जीवन की चौकसी करांगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं अपनी जीभ से कोई पाप ना कर बैठूं। तो कलीसिया आप भी कहे कि परमेश्वर मैं अपने जीवन की चौकसी करूंगी, मैं अपने शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कभी अपने मुख से गलत ना बोलूंगी। परमेश्वर से कहे कलीसिया मैं भी दाऊद की तरह अपने जीवन की चौकसी करूंगी। तो निश्चय परमेश्वर दाऊद की तरह आज भी आपकी पुकार को सुन रहा है, वो परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर। आप भी कहे
परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं अपने जीवन की चौकसी करूंगी और मैं आपसे वो सब आशीषें पाऊंगी जो आपने मेरे लिए रखी है। तो कहे परमेश्वर से कलीसिया अपने, क्योंकि आप कभी भी अपने मुंह से अपने शरीर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कभी भी गलत अंगीकार ना करे, क्योंकि कलीसिया आपके मुंह के शब्दों में जीवन और शराब है, मौत है। आप किसको चुनना चाहते हो? तो कहे परमेश्वर मैं अपने जीवन की चौकसी करूंगी। तो नीचे कलीसिया आज भी परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, क्योंकि हमने दास के मुख से भी सुना है कि कभी भी अपने मुंह से कुछ भी ऐसा ना बोलें जो आपके जीवन श्रापित हो। कलीसिया हमेशा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी बीमारी के लिए एक अच्छा विश्वास करें, एक अच्छा अंगीकार करें कि परमेश्वर मेरे बच्चे ब्लेस है, मैं ब्लेस हूँ, मेरा घर ब्लेस है। कलीसिया से विश्वास करें, प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे। अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है भी तो कहे कि ये मेरे लिए नहीं है, आज से ये बीमारी खत्म है। कहे परमेश्वर मैं जो आपके आगे प्रार्थना कर रही हूँ, जो मैं आपको पुकार रही हूँ, मेरा पुकारना, मेरा आपके आगे प्रार्थना करना परमेश्वर व्यर्थ नहीं है। मेरी पुकार को सुन चुके हो, मुझे अपने स्वर्ग से उत्तर दे चुके हो। तो नीचे कलीसिया परमेश्वर आज आपकी सुन रहा है। तो कलीसिया परमेश्वर का वचन में बताता है, परमेश्वर का वचन में बताता है कि मनुष्य है क्या कि परमेश्वर आप उसकी सुधि लेते हो। तो कलीसिया हम है क्या है कि परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। वो परमेश्वर को हमारी फिक्र है, हमारी चिंता है, उसको हमारा ध्यान है। आज भी वो परमेश्वर आपकी सब हालातों को, सब बीमारियों को जानता है। अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और कहें परमेश्वर आ मेरे साथ हो, आ मेरे अंग संग हो। कलीसिया जैसे दाऊद कहता है मैं हालातों में, परेशानियों में डोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। तो आप भी कहें कलीसिया आप भी कहें कि परमेश्वर मैं भी दाऊद की तरह अपने मन को तैयार करती हूँ, अपना भरोसा तेरी ओर लेकर आती हूँ और मैं भी अपने दुखों में, अपने हालातों में कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ बेस्ट कर चाहे। परमेश्वर मैं जीती हुई हूँ, मैं हारी हुई नहीं हूँ, क्योंकि कलीसिया सब प्रकार की आशीष परमेश्वर ने आपको दे दिए। परमेश्वर ने कुछ भी रख नहीं छोड़ा जो आपके लिए ना करे, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का भी आपके लिए सरफन नहीं किया, उसको भी आपके लिए बलिदान कर दिया। कलीसिया आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कितने दुख से उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुख पर थूका गया, उसे कोड़ों की मार भी, कितना वो लज्जित हुआ, आपके लिए उसको शर्मिंदा किया गया। तो कलीसिया आप उसकी सब मार खाने से, उसकी लज्जत होने से कलीसिया आप आजाद किए गए हो। परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की आशीषें दे दिए और विश्वास करें कि परमेश्वर मैं घर के साथ ब्लेस हूँ, मैं बच्चों के साथ ब्लेस हूँ। जिन भाइयों बहनों के पास काम नहीं है वो चाहते कि मेरे पास काम हो, तो विश्वास करें कि परमेश्वर आपने मुझे काम से ब्लेस कर दिया। मैं अपने काम पर जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। कलीसिया एक अच्छा अंगीकार करे, एक अच्छा विश्वास करे कि परमेश्वर आपने मेरे लिए बेस्ट कर दिया। तो नीचे कलीसिया आपके मुंह के शब्दों में पावर है, कलीसिया आपके मुंह में शब्दों में पावर है। और कहे परमेश्वर से कि जो मेरे बंद रास्ते हैं परमेश्वर उसे खोल चुके हो, आप खोलने की सामर्थ रखते हो। आपने परमेश्वर इस्राएलियों को अपने स्वर्ग को खोलकर मन्ना दिया, परमेश्वर ने खाने के लिए दिया, तो आप मेरे रास्तों को भी खोल चुके हो, मेरे बंद मार्गों को खोल चुके हो। कहे कलीसिया वो परमेश्वर जो मूसा के द्वारा चट्टान से पानी निकाल सकता है, तो कलीसिया वो क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला, तो वो कुड़कुड़ाने लगे कि हमें पीने के लिए कुछ दे। तो कलीसिया परमेश्वर ने मूसा के द्वारा चट्टान से पानी निकाला, तो क्या आपके काम, आपके हालात, आपकी बीमारियां बढ़ी है? नहीं। कहे कलीसिया मूसा की तरह परमेश्वर और मूसा के साथ रहकर इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर आपने किए और मेरी जिंदगी में भी कर चुके हो। मेरे परमेश्वर आप सब कुछ
कुछ करने की सामर्थ्य रखती। कलीसिया आप जानते हो कि जैसे मूसा इस्राएलियों को छुड़ा कर लेकर आ रहा था, तो वो इस्राएलियों को छुड़ा कर लेकर आ रहा था, और जो वो मिस्री थे वो उनके पीछे आने लगे। और मूसा ने बोला कि आज आप इनको देख रहे हो, बाद में कभी ना देखोगे। तो आप भी अपने हालातों के लिए बोले कि क्योंकि कलीसिया मूसा के बोलने से वैसा ही हुआ जैसा उनने मिस्रियों के लिए बोला। तो आप भी कहें कि जो आज मैं अपने हालातों को अपनी जिंदगी में देख रही हूँ, तो आज के बाद में जो परमेश्वर अपने हालात कभी ना देखने पाऊंगी, कभी ना ये हालात मेरी जिंदगी में कार्य करेगा, क्योंकि आप मूसा के परमेश्वर हो, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर। कलीसिया वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। परमेश्वर का वचन में बताता है कि परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। कलीसिया मूसा भी हमारे जैसा एक मनुष्य था, उसके भी अंग पैर थे, वो भी हमारे जैसा था। कलीसिया तो मूसा की परमेश्वर ने सुनी, उनके साथ इतने बड़े बड़े कामों को किया। तो आप भी परमेश्वर से भरोसा रखे, विश्वास करे कि मूसा की तरह मेरी जिंदगी में भी कार्य कर चुके हो। मूसा को आपने लज्जित नहीं होने दिया, मूसा को आपने शर्मिंदा नहीं होने दिया। कलीसिया आप जानते हो कि इजरायलियों के आगे आगे परमेश्वर जंगल में खंबा बनकर चलता था, तो क्या परमेश्वर आपके लिए आपके हालातों में खड़ा नहीं होगा? आज भी वो परमेश्वर आपके साथ है। विश्वास करे कि परमेश्वर आप मेरे साथ हो, आप मेरे अंग संग हो। कलीसिया जैसे पतरस का प्रेम था यीशु मसीह के साथ, आप भी कहे कि परमेश्वर मेरा प्रेम पतरस की तरह तेरे साथ हो, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था। कलीसिया स्वार्थी प्रेम परमेश्वर को पसंद नहीं, जो अपने लिए परमेश्वर के पास आते कि मेरी जिंदगी में ये काम हो जाए, ये बरकत मुझे मिल जाए, ये आशीष मुझे मिल जाए। अगर नहीं है तो वो परमेश्वर कुछ नहीं। कलीसिया ऐसा मन नहीं हमारा होना चाहिए। कहे परमेश्वर हमारा सच्चा प्रेम आपके साथ होना चाहिए, हमारा प्रेम। कलीसिया आप जानते यूसुफ की जिंदगी में इतने हालात आए, इतनी परेशानी आई, उसने नहीं देखा कि परमेश्वर मैं तो तुझे जानता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसका प्रेम कम नहीं हुआ, कलीसिया उसका प्रेम हालातों में भी बढ़ता गया परमेश्वर के साथ। और आप जानते परमेश्वर ने उसे कितना ऊंचा किया, परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, उसको राजा बना दिया। तो कलीसिया आप भी कहे कि परमेश्वर मेरा प्रेम आपके साथ बढ़ता जाए, मेरा प्रेम आपके साथ बढ़ता जाए। मैं परमेश्वर आपके साथ प्रेम करने वाली बन चुकी हूँ। कहे परमेश्वर से कि आपका सबसे बड़ा और पहला हुक्म यही है कि मैं हर एक से प्रेम करूं। परमेश्वर मैं हर एक से प्रेम करने वाली बन चुकी हूँ। परमेश्वर मैं आपकी आज्ञाओं पर, आपके हुक्मों पर, आपके नियमों पर चल चुकी हूँ। क्योंकि कलीसिया कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके हुक्म, आपके नियम कठिन नहीं है। प्रेम किसी से प्रेम रखना कठिन नहीं है, लेकिन मैं नहीं रख पाती। तो परमेश्वर आप मेरी जिंदगी से अपने हुक्मों को, अपने नियमों को, अपनी आज्ञाओं को पूरा करवा चुके हो, ताकि परमेश्वर मैं वो सब आशीष आपसे ले सकूं जो आप मेरे लिए परमेश्वर रखी है। नीचे कलीसिया आज भी वो परमेश्वर आपकी सुन रहा है। अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर रखें। तो कलीसिया आप एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें और विश्वास करें कि परमेश्वर जैसे इसकी जिंदगी को आपने चेंज किया, इसकी जिंदगी में गवाही को प्रकट किया, और मेरी जिंदगी में भी गवाही को बना चुके हो, मुझे भी गवाही के साथ खड़ा कर चुके हो। कलीसिया एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करे कि परमेश्वर आप मेरे साथ हो, आप मेरे अंग संग हो, आप मेरे लिए बेस्ट कर चुके हो। तो नीचे परमेश्वर आपके लिए बेस्ट कर चुका है। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और विश्वास करें कि जो मैंने आपसे प्रार्थना की है, जो मैं आपसे मांगा है मेरे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, अपने स्वर्ग से उत्तर दिया। इस बात के लिए मेरे प्रभु मैं आपका थैंक्स करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया।